हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं? गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं? टीटीपी वाले गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं? ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है। पाकिस्तान की फौज सर हिंदुस्तान वालों की फौज है ना, हमारी तो नहीं है वो। लेकिन आज पाकिस्तान में बैठकर हम जिसे कहते हैं जनरल बिपिन रावत साहब की जिक्र करते हैं, जनरल राज कादियान साहब का हम जिक्र करते हैं। और क्यों जिक्र करते हैं सर? पुलिस लाइन पेशावर में हमला होने का मतलब यह है कि वो आपके अंदर घुसकर आपको मारने के काबिल हैं। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हमें एक हफ्ता नहीं। मैं मानता हूं कि भारत को फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का, वो 75 अरब डॉलर है। वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है। हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं, जो हमारा हाल है माशाअल्लाह से। क्योंकि हमने तो जागना है नहीं, हमने तो सोए रहना है। तो हो ये रहा है कि हमें जो है वो अपनी परवाह है नहीं। दुश्मन अपने आप को तैयार, हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। मुझे डर इस बात का है कि ये बंदा जो यहां पे फिर रहा है इस वक्त, इसको बुलाया गया है, ये खुद नहीं आया, वरना इतना अरसा पहले आ जाता। इसे खुद को बुलाया गया है कि हाँ भाई हमें बेल आउट करवाओ, हमें निकलवाओ इस झंझट से। हमारे मुल्क को दिवालिया हो चुका है, इसको निकालो। क्या चाहिए? एटम बम चाहिए, ये ले लो। ये होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और आप ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं? गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं? टीटीपी वाले गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं? ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है। अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। इसीलिए याद है मैंने कल आपको क्या बोला था वीडियो पे? कल मैंने आपको ये बोला था वीडियो पे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये जो चल रहा है मामला पुलिस हेडक्वार्टर के जो अटैक का मामला है, ये सिर्फ ट्रेलर है। असली ये 5 कोर पे अटैक करेंगे, 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब इसमें तो आपका भी हाथ है। ये लोग ऐसी फालतू की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉजिकल टारगेट उनका वही है। कह रहे हैं स्लेव आर्मी, साफ कह रहे हैं ये आज नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद ये करेंगे पक्का। ये आर्मी के ऊपर ही अटैक करेंगे और बड़े शहर पे, हो सकता है लाहौर पे, हो सकता है इस्लामाबाद, हो सकता है कराची, हो सकता है हैदराबाद, सिंध, कहीं पर भी करें, लेकिन दे विल अटैक एन आर्मी लोकेशन। पाकिस्तान की फौज सर हिंदुस्तान वालों की फौज है ना, हमारी तो नहीं है वो। लेकिन आज पाकिस्तान में बैठकर हम जिसे कहते हैं जनरल बिपिन रावत साहब की जिक्र करते हैं, जनरल राज कादियान साहब का हम जिक्र करते हैं। और क्यों जिक्र करते हैं सर? साहब की तरफ देखें, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की तरफ देखें, नेपाल या भूटान की तरफ देखें, किसकी तरफ देखें? देखें, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। अपने हुक्मरानों की तरफ देखना चाहिए। और इनको पुलिस लाइन पेशावर में हमला होने का मतलब यह है कि वो आपके अंदर घुसकर आपको मारने के काबिल हैं। जब आप केपीओ के वहां पर हमला होना और उसको यरगमाल होना, ठीक है, आपने वकेट करा लिया, लेकिन आप उनको अंदर, वो आपके अंदर घुस गए। शहर के बीच में सबसे शहर के बीच में मसरूफ तरीन इलाके के अंदर फखर, ये किस चीज की अलामत है? ये इस चीज की अलामत है कि अगर हमारे सिक्योरिटी के इदारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो अपने आप को, इनको अपने अंदर इन्फिल्ट्रेट होने और अटैक करने से नहीं रोक सकते, तो अवाम की क्या सूरत है? वो किसी भी मंडी के अंदर जाकर, किसी भी मार्केट के अंदर जाकर, किसी भी मस्जिद के अंदर जाकर धमाका कर सकते हैं। और कुछ भी रूस की और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी,
तब हम अमेरिकन ब्लॉक में जाके बैठ गए थे, सबसे पहली गलती थी। इंडिया ने ऐसा नहीं किया था, इंडिया ने खुद को न्यूट्रल रखा था। उसने अमेरिका से भी ताल्लुकात रखे, उसने रूस से भी ताल्लुकात रखे। आज देखे कहां से कहां पहुंच गया वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा। हमने ब्लॉक चूज कर लिया, क्यों? चंद पैसों की खातिर। और आज तक हम कर्जे में डूबे। आज तक हमारा जो भीख वाला कशकोल है वो घिस गया मांग मांग के। हम आज तक मांगते फिर रहे हैं नाज़रीन। और जब होता ये है कि जो मुल्क कर्जे में इस हद तक डूब जाता है और फिर वो जब डिफॉल्ट कर जाता है और उसके पास अगर एटॉमिक पावर हो तो फिर क्या होता है? फिर वहां पे शाख्स आती हैं, बड़ी शाख्स आती हैं। पहले इकोनॉमिक हिटमैन आता है। इकोनॉमिक हिटमैन का काम होता है वो आके सबसे पहले आपको ये यकीन दिलाता है कि अगर आप कर्जा लेंगे तो आपके दिन संवर जाएंगे। और ऐसा भी उस किताब में लिखा हुआ है कि ऐसे हुक्मरानों को बाकायदा रस्से से हटा दिया जाता है जो कर्जा लेने से इनकार कर देते हैं। वो मुल्क कर्ज नहीं दे पाता ना, ये उस मुल्क के असासों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। मेरे सामने मिसालें मौजूद है, मैं आपको दूंगा अभी। ये उस मुल्क के एयरपोर्ट्स पे कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं अपना एयरपोर्ट्स हमें गिरवी रख दो। उस मुल्क की बड़ी बड़ी शाहराहों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। उस मुल्क के बड़े बड़े जो यूं कह लें कि कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, उन पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और आपको शायद याद होगा, ये कुछ अरसा पहले की बात है, हमें पता चला था कि हुकूमत जो है वो, ये इमरान खान साहब के दौर की बात है, हुकूमत मोटरवे गिरवी रखवाने जा रही है। ये बात पता चली थी, एयरपोर्ट्स गिरवी रखवाने जा रही है। और उसके बाद आखिर में अगर किसी मुल्क के पास एटमी सलाहियत हो या वो एटमी सलाहियत अचीव करने जा रहा हो नाजरीन, तो फिर उसकी एटमी सलाहियत को काबू में किया जाए।